अगली हेडिंग लिखेंगे शेयर बाजार। शेयर बाजार या फिर इसको स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? देखो, एक ऐसा बाजार होता है जहां पर शेयरों की खरीद बिक्री की जाती है, उसे शेयर बाजार कहते हैं। शेयर मतलब होता है हिस्सा, शेयर का मतलब है हिस्सा। कोई कंपनी को अगर पैसे की जरूरत है तो वो अपने शेयर निकाल देती है, मतलब उस कंपनी में हमें हिस्सा दे देती है। लोगों से कह कि भाई आप 1% का हिस्सा ले लो या 0.5% या जो भी है छोटा सा एक हिस्सा ले लो, उसका मुझे उसके बदले पैसा दे दो, मुझे फायदा मिलेगा। तो जितना आपका परसेंट का आपने शेयर ले रखा उतने ही परसेंट फायदा आपको भी मिल जाएगा। नुकसान होगा तो आपको भी उससे नुकसान होगा, है ना। अगर मुझे आपने माना 10% हिस्सा ले लिया किसी कंपनी का, उसको जो भी माना 1 करोड़ रुपए का उसको कंपनी को फायदा हो रहा है, तो 1 करोड़ में से 10% आपको भी वो दे देगी। लेकिन अगर 1 करोड़ रुपए का उसने जो है उसको नुकसान हो गया अगर 1 करोड़ का, तो 10% 1 करोड़ का आपको भी वहां पर नुकसान हो जाएगा। तो इस तरीके का उसमें हिस्सा रहता है, तो उसी को शेयर बाजार कहते हैं। तो शेयर बाजार में अगर जो अच्छी कंपनियां हैं जिनके मार्केट में अच्छी क्रेडिट है, तो ऐसी कंपनियों के अगर आप शेयर लेते हैं तो वहां पर फायदे भी होते हैं। उसके लिए हमें जानकार लोगों की जरूरत होती है जो कि शेयर बाजार के बारे में जानते हैं, और या फिर आप वहां पर काम करते हो तो धीरे धीरे आपको भी उसकी जानकारी हो जाती है, और उसमें एक तरीके से कई लोगों को लाभ भी होते हैं, कई लोगों को नुकसान भी इसमें हो जाते हैं। तो ऐसा ये एक बाजार होता है जहां पर शेयरों की खरीद बिक्री की जाती है, तो उसे हम शेयर बाजार कहते हैं। शेयर का मतलब हो गया हिस्सा। कोई कंपनी है वो अपने हिस्से बेचती है कि भाई आप मैं अकेले वो पैसे नहीं लगाती, तो अपने हिस्से थोड़ा थोड़ा करके बेच देती है वो मार्केट में। तो उसको जो है उनको फायदा होता है तो आपको फायदा भी देती है, नुकसान होता है तो नुकसान भी आपको झेलना होता है। तो शेयर बाजार क्या होता है इसको समझना कि ऐसा बाजार जहां जहां कंपनियों के शेयरों की खरीद बिक्री की जाती है, खरीद बिक्री की जाती है। अब शेयर का मतलब यहां पर समझ लेना कि शेयर का अर्थ हिस्सा होता है, हिस्सा होता है। अब माना मैं कोई काम कर रहा हूं, मुझे पैसे की जरूरत रही, तो मैंने कहा कि भाई मैं अपने शेयर निकाल रहा हूं। आप लोग जो चाहते हो तो शेयर खरीद लो उसमें से, है ना। माना मैंने 1 लाख रुपए के शेयर बेचे, मार्केट में निकाल दे, और 1 लाख रुपए के लोगों ने शेयर खरीद ले, तो उसमें मुझे जो लाभ होगा फिर उस लाभ को भी उन लोगों को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। अगर मुझे काम में नुकसान हो रहा है तो फिर नुकसान भी उनको उसमें उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी को शेयर कहा जाता है। तो शेयर का मतलब होता है हिस्सा। एक ऐसा बाजार जहां पर कंपनियों के शेयरों की खरीद बिक्री की जाती है, उसे शेयर बाजार कहते हैं, उसे शेयर बाजार कहते हैं। तो शेयर बाजार का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसका विनियामक कौन होता है, इसको रेगुलेट कौन करता है? विनियामक ध्यान रखेंगे, इसका विनियामक होता है सेबी। कौन होता है? सेबी। इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेबी का मतलब क्या है? देखो, सेबी का मतलब है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये इसके बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जो सेबी है इसका पूरा नाम क्या है। इसे भारतीय प्रतिभूति विनिमय संस्थान इसे कहा जाता है। मतलब क्या है? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। इसका मतलब हो गया भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड कहते हैं, विनिमय बोर्ड उसे कहते हैं शेयर। प्रतिभूतियों का जो रेगुलेट करता है, जो प्रतिभूतियां खरीदी बेची, शेयर मतलब प्रतिभूतियां ही होगी, है ना। एक प्रतिभूतियों का जो क्रय विक्रय होता है उसे हम शेयर बाजार कहते हैं। और जो सेबी है इसका रेगुलेट होता है, इसको रेगुलेट करने का इसका काम है। अब बात आती है सेबी की स्थापना कब हुई? स्थापना याद रखेंगे, सेबी की स्थापना 1988 में की गई, ठीक है। स्थापना इसकी 1988 में हुई, और
इसे संसद द्वारा एक कानून पास करके इसकी स्थापना की गई थी। और 30 जनवरी 1992 को इसे वैधानिक दर्जा दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वैधानिक दर्जा सेबी को कब दिया गया? तो 30 जनवरी 1992 को अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जारी कर वैधानिक दर्जा दिया गया। वैधानिक दर्जा दिया गया। तो इस बात को ध्यान रखना, सेबी को वैधानिक दर्जा कब दिया गया। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है शेयर बाजार में होने वाले बृहद कारोबार को विनियमित करना, रेगुलेट करना, इसका कार्य होता है। ठीक है, तो इस सेबी के बारे में आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। सेबी के बारे में कई बार पूछा गया है कि एक तो शेयर बाजार का रेगुलेटर कौन होता है? सेबी होता है। सेबी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, स्थापना कब हुई, इसे वैधानिक दर्जा कब दिया गया, और इसका कार्य क्या है, इस पर आप लोगों ने ध्यान रखना। तो ये तो हुई बात सेबी की। और शेयर बाजार पर हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कि शेयर बाजार का जो विनियामक होता है वो सेबी होता है। और शेयर बाजार जो है एक पूंजी बाजार का हिस्सा है। ध्यान रखेंगे, शेयर बाजार किस बाजार का हिस्सा है? तो पूंजी बाजार का हिस्सा है, बाजार का हिस्सा है। ठीक है, शेयर बाजार किस बाजार का हिस्सा है? तो पूंजी बाजार का। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे मुद्रा बाजार की बात कर रहे थे। मुद्रा बाजार में हमने सारे जो बैंकिंग सिस्टम था वो मुद्रा बाजार में पढ़ा, लेकिन अब हम शेयर बाजार पढ़ रहे हैं, तो ये किस बाजार का हिस्सा है? पूंजी बाजार का हिस्सा है। और इसको रेगुलेट करने का काम किसका है? तो सेबी का काम है। और सेबी क्या होता है इसके बारे में हमने सारी चीजें पढ़ी। और सेबी का मुख्यालय भी याद रख लेना, इसका मुख्यालय यहीं पर लिख देता हूं। सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, मुंबई में। ठीक है, और क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर होंगे? जैसे चेन्नई में हो गया, कलकत्ता में हो गया और दिल्ली में। क्षेत्रीय कार्यालय लिखते हो तो लिख लो, क्षेत्रीय कार्यालय कहां कहां स्थित है? एक तो दिल्ली में, दूसरा कलकत्ता और तीसरा चेन्नई में। तो इन क्षेत्रों में इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं कि शेयर बाजार कितने प्रकार के, भारत में कौन कौन से प्रमुख शेयर बाजार हैं। वैसे तो भारत की अगर बात करें तो भारत में 23 शेयर बाजार है, अभी 23 शेयर बाजार है। उनमें से लेकिन जो प्रमुख शेयर बाजार है वो 3 शेयर बाजार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनके बारे में हमें पढ़ना होता है। बस उन तीनों के बारे में हम समझते हैं और फिर हमारा ये शेयर बाजार वाला मामला क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लिखा इतना सबने? ठीक है, अब हेडिंग लिखेंगे भारत में शेयर बाजार। भारत में शेयर बाजार। अब भारत में कौन से शेयर बाजार है उसको समझते हैं। तो इसको समझना कि भारत में 23 शेयर मार्केट है, शेयर बाजार है या स्टॉक एक्सचेंज है, बाजार है। और एक जो है सौराष्ट्र स्टॉक एक्सचेंज को
एक्सचेंज को 2007 में बंद कर दिया गया था, बंद कर दिया, इसका कारोबार बिल्कुल ठप था, इसलिए इसे बंद कर दिया गया। अब जो प्रमुख शेयर बाजार है उन पर हम बात कर रहे हैं। प्रमुख शेयर बाजार, इसमें तीन है, एक है एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और तीसरा होता है ओटीसीआई, ओटीसीआई, ये इसका नाम ऐसे ही है, ओटीसीआई, इसको ध्यान रखना। ठीक, अब इसमें सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे एनएसई, इसका मतलब हो गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, एनएसई का मतलब हो गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, राष्ट्रीय शेयर बाजार भी इसे कहा जाता है। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय शेयर बाजार। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मतलब राष्ट्रीय शेयर बाजार इसे कहा जाता है। इसकी स्थापना की बात आती है, स्थापना इसकी कब हुई? तो 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। इसको ध्यान रखेंगे कि एनएसई की स्थापना कब हुई? स्थापना 1992 में फेरवानी समिति की सिफारिश पर। किस समिति की सिफारिश पर हुई भी पूछा जाता है। फेरवानी समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई, सिफारिश पर। एक बात तो ये क्लियर होगी। दूसरी बात इसमें ध्यान रखेंगे, इसका जो प्रमोटर कह लो या प्रवर्तक, एनएसई का प्रवर्तक कहते हैं या प्रमोटर, प्रवर्तक बैंक कहते हैं। कौन है? बैंक। इसका जो प्रवर्तक बैंक है वो आईडीबीआई है। ये बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट होती है। इसका प्रवर्तक बैंक कौन सा है और इसका मुख्यालय कहां है? मुख्यालय इसका वर्ली मुंबई में स्थित है। वर्ली मुंबई, मुंबई के वर्ली में है, मुंबई में। ठीक है, तो ये इसका मुख्यालय हो गया। और एक चीज और आती है कि एनएसई ने 2008 में जो विदेशी मुद्रा का वायदा कारोबार होता है उसे इसने शुरू किया था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रख लेना। एनएसई ने 2008 में विदेशी मुद्रा का, फॉरेन जो करेंसी होती है उसका कारोबार, विदेशी मुद्रा का वायदा कारोबार कहते हैं, वायदा कारोबार शुरू किया, कारोबार शुरू किया। ठीक है, क्योंकि विदेशी मुद्रा का जो रेट है वो घटता बढ़ता रहता है, तो उसके लिए ये पहले ही एक फिक्स रेट दे देता है कि भाई इतने रेट पर हम आपको विदेशी मुद्रा देंगे। तो उसमें जो उतार चढ़ाव है उसको अगर वहां पर रेट हाई होंगे तो उनको फायदा होगा एनएसई को, अगर कम होंगे तो लॉस होगा। उससे लोगों को इस तरीके का नुकसान न हो, उससे बचने के लिए एनएसई ने 2008 में विदेशी मुद्रा का वायदा कारोबार जो है इसे शुरू किया है। ये बात भी आप ध्यान रख लें। तो इतनी बातें इस एनएसई के बारे में है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, इतना आप लोग याद रख लेना। इसके बाद आती है बीएसई। बीएसई मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई का मतलब क्या है कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज इसे कहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर मुंबई स्टॉक एक्सचेंज इसे कहा जाता है। स्थापना 1875 में हुई, याद रखना, स्थापना 1875 में। ये भारत का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है, और भारत का ही नहीं बल्कि यह एशिया का सबसे पुराना और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, तो एशिया का सबसे पुराना, यह एशिया का सबसे पुराना और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का 10वां सबसे बड़ा शेयर बाजार है, सबसे
बड़ा शेयर बाजार है, शेयर बाजार है, ठीक है। एशिया का सबसे पुराना है ये शेयर मार्केट, इस बात को ध्यान रखना है। अब देखो इसमें एक चीज ध्यान रखना, एशिया का सबसे पुराना है, लेकिन विश्व का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो एक एम्स्टर्डम स्टॉक शेयर बाजार कहते हैं इसे, एम्स्टर्डम। इसकी स्थापना सन 1602 में हुई थी। एम्स्टर्डम नीदरलैंड में पड़ता है, इस बात को भी ध्यान रख लेना कि विश्व का सबसे पुराना शेयर बाजार एम्स्टर्डम नीदरलैंड है। और स्थापना लिख लेना, इसकी स्थापना सन 1602 में हुई थी। यह भी पूछा जाता है कि विश्व का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है। क्लियर हो गया? और ये आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला ये भारत का पहला और विश्व का दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है। ये भी इसकी एक विशेषता है कि आईएसओ प्राप्त करने वाला। अच्छा, अब इधर पर लिख रहा हूं कि आईएसओ प्राप्त करने वाला यह भारत का पहला और विश्व का दूसरा शेयर मार्केट है, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रख लेना। तो इतने पॉइंट इसमें हैं और 2005 में इसे लिमिटेड कर दिया गया। ये मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दिया गया। 2005 में इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दिया गया, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक एनएससी पढ़ा हमने, एक बीएससी। एनएससी और बीएससी, एनएससी की स्थापना 1992 में और बीएससी की स्थापना 1875। और इसका मुख्यालय इसका भी मुंबई में, मुख्यालय दोनों का ही कहाँ है? मुख्यालय मुंबई में स्थित। बीएससी का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में स्थित है, ठीक है। चलिए, तो इसको लिखो। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, OTCEI। फुल फॉर्म क्या है? ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये OTCEI का फुल फॉर्म है, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, याद रखेंगे। और इसकी स्थापना ध्यान रखेंगे, स्थापना इसकी कब हुई? इसकी स्थापना 1992 में इसकी स्थापना हुई थी, 1992 में। और मुख्यालय इसका भी कहाँ स्थित है? मुख्यालय मुंबई में स्थित। इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उसको समझो। यह भारत का सबसे अत्याधुनिक स्टॉक एक्सचेंज है, ये ध्यान रखेंगे, एक्सचेंज है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का सबसे अत्याधुनिक स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? ऑनलाइन ट्रेडिंग सुविधा संपन्न है। अत्याधुनिक, इसको ऐसे लिख देता हूं, अत्याधुनिक ऑनलाइन ट्रेडिंग सुविधा संपन्न शेयर बाजार है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में। भारत का सबसे अत्याधुनिक ऑनलाइन ट्रेडिंग सुविधा संपन्न शेयर बाजार कौन सा है? तो OTCEI। तो ये तीन तरीके के शेयर बाजार हमने देखे, एक NSE, एक BSE और तीसरा OTCEI। इनको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब मैं, एक तो आपने निफ्टी नाम सुना होगा, एक सेंसेक्स नाम सुना होगा, कि BSE का जो शेयर सूचकांक होता है, BSE हमने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहा, BSE का जो शेयर सूचकांक है, शेयर सूचकांक
इसे सेंसेक्स कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, सेंसेक्स कहते हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे कि ये होता है सेंसेक्स। और जो एनएससी होता है, एनएससी का जो शेयर सूचकांक होता है उसे हम क्या कहते हैं, एनएससी का शेयर सूचकांक, ये कहलाता है निफ्टी। निफ्टी 50 कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, निफ्टी 50, निफ्टी 50, ये निफ्टी 50 है। और इसे हम कहते हैं सेंसेक्स के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये इन दोनों में अंतर ध्यान रखेंगे, ठीक। तो निफ्टी 50, अब एनएससी का निफ्टी 50 है और बीएसई का सेंसेक्स है। देखो एनएससी लिखा है, एन फॉर एनएससी, एन फॉर निफ्टी, तो ये तो आपको याद हो जाएगा। तो बीएसई का क्या होगा, सेंसेक्स, ये याद रखेंगे। इनके शेयरों के उतार चढ़ाव कितने हो रहे हैं, उनके प्राइस में कितना परिवर्तन आ रहा है, उनके उतार चढ़ाव को दिखाने वाले जो सूचकांक होते हैं, इंडेक्स होते हैं, उनको शेयर सूचकांक कहते हैं। तो बीएसई का शेयर सूचकांक क्या है, सेंसेक्स। एनएससी का शेयर सूचकांक क्या है, निफ्टी 50 से कहा जाता है। क्लियर हो गया, इसको आप लोग ध्यान रख लेना, इन दोनों को अच्छे से पढ़ लेना। अब इसके अलावा देखो कुछ अन्य शेयर सूचकांक भी होते हैं, जैसे डो जोन्स होता है। डो जोन्स कहां का शेयर सूचकांक है, तो ये न्यूयॉर्क का है। ये कुछ शेयर सूचकांक और है, उनके नाम लिख दे रहा हूं। डो जोन्स लिख लेना, डो जोन्स, ये किसका शेयर सूचकांक है, तो न्यूयॉर्क का। न्यूयॉर्क का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका शेयर सूचकांक क्या है, डो जोन्स। क्लियर हो गया। और ऐसे ही देखो निक्की किसका है, टोक्यो का। निक्की किसका है, टोक्यो शेयर स्टॉक एक्सचेंज, टोक्यो जापान। टोक्यो का जो शेयर सूचकांक है उसका नाम है निक्की। और इसके अलावा हांगसेंग है, हैंगसेंग इसे कहते हैं, ये हांगकांग का है, हैंगसेंग, हैंगसेंग। ये किसका है, तो हांगकांग का है, हांगकांग, हांगकांग का ये है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा सिमेक्स कहां का है, तो सिंगापुर का। सिमेक्स किसका है, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज का। जैसे आपने देखा कि सेंसेक्स बीएसई का है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। निफ्टी 50 किसका है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। वैसे डो जोन्स किसका है, न्यूयॉर्क का। निक्की टोक्यो का, हैंगसेंग हांगकांग का, सिमेक्स सिंगापुर का। और एक कोस्पी आता है, कोरिया का है, ये कोस्पी, कोस्पी कहते हैं, ये कोरिया का है। कोस्पी लिख लेना, ये कोरिया का शेयर सूचकांक है, ठीक है। कोस्पी हो गया। और एक नेस्डेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेस्डेक किसका है, नेस्डेक ये यूएसए का है। ये शेयर मार्केट है, उनके शेयर सूचकांक है। ये शेयर सूचकांक है, लिख दे रहा हूं, शेयर सूचकांक है। ये सारे शेयरों का के जो उतार चढ़ाव है उनको दिखाने वाले सूचकांक है। तो बीएसई, एनएसई, डो जोन्स, निक्की, ये सारे आप लोगों को ध्यान रखिए। बीएसई का क्या है, सेंसेक्स है। एनएसई का क्या है, निफ्टी। अब उसके बाद देखो डो जोन्स न्यूयॉर्क का, निक्की टोक्यो का, हैंगसेंग हांगकांग का, सिमेक्स सिंगापुर, कोस्पी कोरिया और नेस्डेक यूएसए का है। क्लियर। तो ये भी हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया शेयर मार्केट वाला मामला। इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, अब कल इसमें आगे बढ़ेंगे।